Hey guys, this is Rahul. Today is 23rd April 2020. Welcome to our Current Affairs Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam, as well as state government exams just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इन में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो हमारे वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल उद्घाटन किया है। इस पुल का निर्माण BRO बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। इस पुल का निर्माण 1 महीने से कम समय में किया गया है। यह पुल लगभग 40 टन वजन उठाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेड कार्ड्स के साथ सहयोग किया है? एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेड कार्ड्स के साथ साझेदारी की है। इस स्टार्टअप की स्थापना राजस्थान के लोगों को आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और दवाओं की डिलीवरी प्रदान करने के लिए की गई है। इस सेवा के तहत राज्य के 7 जिलों को शामिल किया गया है और बाद में इसके द्वारा पूरे राज्यों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य घोषित किया जा चुका है? एंड द राइट आंसर इज गोवा। 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर सेकंड नंबर में आते हैं। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बना है। गोवा राज्य में कोविड-19 के कुल 7 सकारात्मक मामले थे, 7 पॉजिटिव कोरोना वायरस से थे। 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में एक भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं हुआ है। गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौकरशाह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नौकरशाह जिसे IAS ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कपिल देव त्रिपाठी। 20 अप्रैल 2020 को फॉर्मर IAS ऑफिसर अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के लिए नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कपिल देव 1980 के बैच के IAS अधिकारी हैं। वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अभी जिनका नियुक्ति हुआ है कपिल देव त्रिपाठी, इनसे पहले राष्ट्रपति के जो सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे उनका नाम था संजीव कोठारी और इनका स्थान जो ले रहे उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। संजय कोठारी को फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC, इसे फुल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री त्रिपाठी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये पहले कहाँ पे थे ये भी ध्यान देना आपको, और अभी कहाँ पर हैं? तो पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे। यह स्थान जो लेने वाले व्यक्ति हैं वो है संजय कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान द्वारा एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किस जलीय प्रजाति का उपयोग किया गया है? एंड द राइट आंसर इज फिश, मछली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली इंडियन नैनो साइंस एंड टेक के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुशल इलेक्ट्रो कैटलिस्ट विकसित करने के लिए मछली के गलफड़े का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित उपकरणों के अधिक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल होने का दावा किया जाता है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हेयर। मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था,
किस महाद्वीप में स्थित है तथा किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।